प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम एमए फाइनल के चतुर्थ प्रश्न पत्र के व्याकरण शास्त्र के अंतर्गत कारक प्रकरण में द्वितीया विभक्ति के निरंतर में अगला सूत्र पढ़ेंगे। द्वितीया विभक्ति में हमने पिछली कक्षा में कर्मणि द्वितीया सूत्र पढ़ा। अब हम तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र पढ़ेंगे। तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 50वां सूत्र है। ईप्सित तम वत क्रिया युक्तम अनीप्सितम अपि कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जिस प्रकार से कर्मणि द्वितीया सूत्र में बताया गया है कि कर्ता को जो अत्यंत प्रिय उसकी कर्म संज्ञा होती है, यह सूत्र उसका ठीक उल्टा बोलता है। कर्ता को जो अत्यंत अप्रिय हो उसकी भी कर्म संज्ञा हो। इसलिए हम पूर्व सूत्र को के ऊपर एक बार पुनः दृष्टि डालेंगे कि पूर्व सूत्र में कर्मणि द्वितीया सूत्र द्वारा अनभिहिते का अधिकार प्राप्त होता है और वह कर्मणि का विशेषण बनता है। तो वहाँ उदाहरण हमने जो प्राप्त किया था अनुक्त कर्म में, अर्थात कर्म का अर्थ उक्त न होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरीम भजते में हमने किया था कि यहाँ हरीम भजते में हरीम में द्वितीया हुई, तो जो अत्यंत प्रिय, क्योंकि यहाँ देखिए हरीम भजते में यहाँ भजन क्रिया से संबंध करता देवदत्त हरीम भजती, देवदत्त हरि को भजता है, तो देवदत्त को हरि प्रिय है। देवदत्त आदि को हरि ईप्सित है, अतः हरि को कर्तुरीप्सितमम कर्म से कर्म संज्ञा होती है। तथा कर्मणि द्वितीया से हरि इस यह पद कर्म संज्ञा के होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। अभिहित कर्म में प्रातिपदिकार्थ मात्र अर्थ में प्रथमा ही होती है। अभिधान तो प्राय तिंग कृत तद्धित समासों द्वारा होता है। जैसे तिंग का उदाहरण आप लेंगे तो तिंग का उदाहरण है हरि सेव्यते, कृत का उदाहरण है लक्ष्म्या सेविता, तद्धित का उदाहरण है सतेन कृतः सत्यः। समास का दृष्टांत प्राप्त आनंद, यम स प्राप्त आनंद। अब यहाँ क्वचित से तात्पर्य है कि कहीं कहीं निपात से भी अर्थ का कथन अर्थात अभिधान होता है। जैसे विषवृक्षौ अपि सम्य वृद्धे स्वयं छेतुम, असांप्रतम, विष वृक्ष को बढ़ाकर भी स्वयं काटने में समर्थ नहीं होता। सांप्रतम इसका अर्थ है समर्थ नहीं होता। अब हम जो सूत्र देख रहे थे तथा पद से क्या, तथा पद इसमें होने की वजह से हमने पूर्व सूत्र को पुनः देखा है। तथा युक्तम चानिप्सितम, अनईप्सित पदार्थ कर्ता को जो अत्यंत अप्रिय है उसमें भी कर्म संज्ञा होगी। आप इसमें देख सकते हैं कि ग्रामम गच्छस तृणम स्पर्शयति, गांव में जाते हुए के घास स्पर्श करता है। प्राचीन काल में पगडंडियाँ थी, पगडंडियों में लोग प्रातः काल में जैसे ही जाते थे तो चारों तरफ घास उगी होती थी। तो गांव में जाते हुए के किसी पथिक के घास स्पर्श करती है तो वो घास का स्पर्श उसे अनिप्सित है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें तृणम में द्वितीय विभक्ति हुई। और गांव को जाता है तो गांव में भी द्वितीय विभक्ति हुई। गांव तो उसको प्रिय है इसलिए द्वितीय विभक्ति हुई, और तृण उसको स्पर्श कर रहा है, अनिप्सित है, तो द्वितीय विभक्ति हुई।
वैसे ही ओदनम भुंजानो विषम भुंगेते, चावल खाता हुआ विष खा गया। यहाँ भी विष अनईप्सित है, अतः अनईप्सित में द्वितीया विभक्ति हुई। आप इसको यूं समझ सकते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पर्शयति, गांव को जाता हुआ तृण को छूता है। यहाँ पर तृण यद्यपि ईप्सिततम नहीं है, फिर भी औदासीन्य भाव से कर्ता की क्रिया का ईप्सित माना गया है, अतः तथायुक्तम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है और कर्म तृणम में द्वितीय विभक्ति से तृणअम होकर के द्वितीय होगी। वैसे ही ओदनम भुंजानो विषम भुंगेते, इस वाक्य में कर्ता का भुंगते क्रिया द्वारा ईप्सितम ओदन है अर्थात चावल है, उसे ईप्सिततम में कर्म संज्ञा होती है, किंतु भोजन क्रिया में विष अनिप्सित है, अतः अनिप्सित विष में भी तथायुक्तम चानिप्सितम सूत्र द्वारा कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीय विभक्ति होगी। अगला सूत्र है अकथितंच। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का 51वां सूत्र है। इस सूत्र में अकथितंच, चय की यहाँ अनुवर्ती आई है, यानी कि अकथित में भी द्वितीय विभक्ति हो। अब क्या अकथित है? अपादानादि विशेषेर अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अपादानादि आदि विशेष कारकों से अविवक्षित अर्थात अकथित कारकों की कर्म संज्ञा हो। अब वो अकथित कौन कौन से हैं, कौन कौन सी धातुएं हैं जिनके अंतर्गत आने पर उसमें स्वतः ही द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। दूह, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ और मुष, इन धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वह कर्म युक्त तथा नी, रय, क्रश और वह धातुओं के कर्म के साथ जिसका संबंध होता है वह अकथित कहलाता है और उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। आप अब ये दूह, याच, पच इत्यादि जो 12 धातुएं हैं, इन धातुओं के साथ नी आदि, नी, क्रय, क्रस व आदि ये 4 धातुओं के कर्म से जो संबंध होता है, जो जुड़ता है, वह अकथित कर्म है, ऐसा परिगणन करना चाहिए, इस प्रकार मानना चाहिए। और इनका प्रत्येक का हम अलग अलग उदाहरण आपको देंगे। आप इसको देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। गाम दोग्धीपय बलीम याचते वसुधाम, अविनितम विनयम याचते, तंडुलाम ओदनम पचति, गर्गान सतम दंडयति, ब्रजम वरुणदी गाम, माणवकम पंथानम पृच्छति, वृक्षम अवचिनोति फलानि, माणवकम ध्रुवम ब्रूते शास्ति वा, सतम जयति देवदत्तम, सुधाम शीलनिधि मंथनाति, देवदत्तः सतम मुषणाति, ग्रामम अजाम नयति, हरति, कर्षति, वहति। ये चारों एक जगह लिखा है। इसमें अर्थ निबंधने संज्ञायाम बलिम भीक्षते वसुधाम, माणवकम ध्रुवम भाषते, अधिदत्ते व्यक्तित्यादि कारकम किम, माणवकस्य पितरम पंथानम पृच्छति।
अकर्मकात् धातुर्भियोगे देशे कालो भावो गंतव्यो अध्वा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। ये वार्तिक है। कुरून् सुप्रीति मासम मास्ते बोधोहम मास्ते क्रोशम मास्ते। हम इन उदाहरणों को अगली कक्षा में देखेंगे।